हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि 2025 में आपको जॉब लेनी है। बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं, तो अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन जो सॉल्यूशन करने वाला है ये आरपीएससी के द्वारा हाल ही में है ना, ये 2024 के दिसंबर में और सितंबर के बीच जो पेपर हुए थे उन पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आरएसएसबी बोर्ड के पेपर भी देखेंगे, सारे पेपर आपने देखने वाले हैं ना। तो आज जो है ये आरपीएससी के द्वारा लिया गया आपका पेपर है। इसमें बेहतरीन लेवल के सवाल आपसे पूछे गए थे, ठीक है, राजस्थान जीके के। तो राजस्थान जीके के जो आपके 40 क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से हल करने वाले हैं। इस पेपर में एक चीज़ है कि बहुत सारे नए क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ना, और क्वेश्चनों का लेवल भी जो है ना वो बहुत ही शानदार है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये चौथा अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई? नागपुर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनना है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। ठीक है। दूसरा बी वाला ना, जालोर के दहिया सैजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सत्य है, लेकिन देखो कितने प्यारा कथन है। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। जालोर का उस समय जो सेनापति हुआ करता था कानड़देव का, वो दहिया बी का हुआ करता था, जिसका पूरा नाम है दहिया सैजवल विक्रम। इसको सोना दिया गया, सोने के लालच में फिर ये सुल्तान को, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, उनकी सेना को गुप्त रास्ता बताया था। ठीक है। तो ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना। ज्वाला माता जोबनेर सही है, केवाई माता किनसरिया नागौर सही है, सुंदा माता ये सांबर में नहीं पड़ती। सुंदा माता का मंदिर तो जालोर में, आपके कहा है? जालोर में। तो केवल ए और बी सुमेलित है। ठीक है। कौन सा? केवल ए और बी आपका सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडले आश्रम की स्थापना की थी? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसने किया था? खांडले आश्रम। ये खांडले आश्रम की जिस स्थापना हुई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये खांडले पड़ता का है? तो पहले सवाल आया था अभी 1-2 दिन पहले, मैंने कहा था ना कि सवाल रिपीट होते थे। ये रसबदेव में पड़ता है। ठीक है। इसका सही उत्तर रसबदेव माना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्रकार नानकराम रामनाथ जोशी सवयराम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है ना वो किशनगढ़ चित्र शैली से। ठीक है। और आप सभी को पता है किशनगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता वो फैयाज अली। कौन? एक तो आपके फैयाज अली हो जाएंगे, एक आपके एरिक डिक्सन। ठीक है। इन दोनों को जाता है एरिक डिक्सन। और दूसरा देखो, एक किशनगढ़ जो शैली है ना, इसका स्वर्ण काल जो माना जाता है वो सावंत सिंह के काल को माना जाता है। राजा सावंत सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक चित्र है भारत की मोनालिसा, आप जानते हो कौन सा है? बने ठने का जो चित्र है वो यहीं पे बना हुआ आपका। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बनाना। अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? ये आपको बताना। तो प्रत्यार, देखो एक तो हो गया चौहान, एक हो गया प्रत्यार, एक हो गया गुहिल, एक हो गया परमार। तो छठे का जो आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है। परमारों का शासक परमारों की राजधानी हुआ करती थी पहले अर्थूना, तो वह मंदिर भी कौन बनाएगा? परमार वंश वाले बनाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 4 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं आगे। देखो कितना प्यारा सवाल है। गणगौर के पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी आपको बताना है। तो ये गिंदोली जो थी ना वो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? गिंदोली। तो ये महमूद बेग की पुत्री थी गिंदोली। ये आपको याद रखना है। बहुत प्यारा सवाल है, वापस से रिपीट होगा, अच्छा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं अपन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है आपका। सरस्वती भंडारी आपका उदयपुर में पड़ता है। अनूप पुस्तकालय बीकानेर में पड़ता है। पुस्तक प्रकाश पुस्तक जोधपुर में पड़ता है। और शास्त्र भंडार आमेर में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? तो ये आप सभी को पता है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और किसके प्रभाव से आया था, किसके माध्यम से आया था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से आया था राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उपाध्यक्ष कौन था? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उपाध्यक्ष था भूरालाल बया। कौन था भाई? भूरेलाल बया, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे भाई? बलवंत सिंह मेहता, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हल करने वाले इसमें अपन। देखो, बाण गंगा का मेला कार वैशाख पूर्णिमा को लगता है। बिल्कुल सही है भाई। बाण गंगा का जो मेला लगता है वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। बागेश्वर, ठीक है। बैणेश्वर है ये थोड़ा सा, बैणेश्वर जो है, बैणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। कपिल मुनि का मेला ये सुमेलित नहीं है भाई। सर कहाँ गलती हुई, ये अमावस्या की जगह आपका पूर्णिमा आ जाता ना तो ये सही हो जाता। देखो बिल्कुल बारीक सी मिस्टेक, बिल्कुल बारीक जो गलती है वो करिए बस, है ना। तो अमावस्या की जगह अगर पूर्णिमा हो जाता तो ये सही हो जाता आपका, क्योंकि कपिल मुनि का मेला जो लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसीलिए चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चारों मेला आपको याद रखना है। बाणगंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा, बेणेश्वर का माघ पूर्णिमा, और डिग्गी कल्याण जी का जो मेला आपका ये श्रावण अमावस्या को लगता है, और कपिल मुनि का जो लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम आपसे पूछा गया। बंगल बंडी, कौन सा सवाल है? बगल बंडी क्या है? तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होता है। क्या होता है? पुरुषों का ऊपरी वस्त्र होता है बगल बंडी, ठीक है। तेरहवां सवाल। काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा अनूप सिंह के काल में हुई थी। किनके काल में हुई थी भाई? महाराजा अनूप सिंह, जो कि बीकानेर के आपके महाराजा थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। अकबर के द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का, वो राजा जगन्नाथ कच्छावा को। किसको भी? राजा जगन्नाथ कच्छावा को सौंपा गया था ये वाला काम, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? तो 15 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सीताराम भट्ट परवणीकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयवंश महाकाव्यम का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जो तारों का बना हुआ होता है, तारों से बजाया जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले बताया था भपंग और अपंग ये दोनों ही तारों से बजाए जाते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा भपंग, ये तार वाला है। मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र, अलगुजा सुशीर वाद्य यंत्र, खड़ताल, खड़ताल तो गन वाद्य यंत्र
का, ठीक है। तो ये दो सुशीर वाद्य यंत्र है, ये गण वाद्य, ये धातु का बना हुआ, ये तारों का बना हुआ होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प अपन चुनते हैं। 17 का जो आपका, तेजाजी खडनाल की राम कुंवरी और ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। लाछा गुजरी की गायों को रक्षार्थ हेतु तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह 17 का, ठीक है। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? तो ये सवाल 2-4 बार आपका रिपीट हुआ। ये हमीरदेव चौहान के या समय शरण ली थी, आपको बिल्कुल याद रखना। मोहम्मद शाह ने कहाँ शरण ली थी? रणथंभौर के जो चौहान शासक थे ना, हमीरदेव चौहान, उनके यहाँ शरण ली थी। अब देखो, अब ये सवाल आपके लिए नया है। आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? देखो, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है आपको बताना। चांट, पोंत, नोगरी और ओखरी। तो देखो, पोत है ना, पोत, ये तो आपके गले में पहना जाता है। नोगरी पैरों में पहना जाता है, ठीक है। चांट आपके गले के अंदर पहना जाता है। लेकिन ये ओखरी जो है ना, ओखरी, ये आपका कहाँ पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है, याद रखना। कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखना। ओखरी कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। देश दर्पण की रचना किसने की थी? ये आपको बताना। तो देश दर्पण के जो रचनाकार है वो दयालदास है। कौन है भाई? बीकानेर रिखायत भी इन्होंने लिखी थी, दयालदास ने। देश दर्पण रचना भी इनकी, एक और इनकी आख्यान रचना, ये भी उनकी ही है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, भोरट के प्रहार की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। भोरट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखना आप। राजस्थान में हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2023 से। कब से प्रभाव में आई है भाई? 2023 से। भारत मरुस्थलीकरण व भूमि क्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-05 और 11-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण वायु से सबसे ज़्यादा देखा गया, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, वापस से रिपीट हो सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक शिशु अनुपात 0 से 6 आपको बताना। ये तो कई बार सवाल बन गया, जब तक जनगणना नहीं होगी नहीं तब तक ये आता ही रहेगा। लगभग 20 बार ये सवाल बन गया। आरएसएस बोर्ड ने भी कई बार पूछ लिया, आरपीएससी ने भी कई बार पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है? तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूपा रेल नदी को वराह नदी या लसवारी नदी भी कहा जाता है। सरदार संबंध झील और जैत सागर झील क्रमश से अवस्थित है, ठीक है। सरदार संबंध और जैत सागर झील का स्थित आपको बताना है। तो देखो, सरदार संबंध तो पड़ती है पाली में, ठीक है, और जैत सागर पड़ती है बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरदार संबंध पाली में और जैत संबंध बूंदी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इनसेप्टिसोल। कौन सी मृदा हो जाएगी? इनसेप्टिसोल मृदा हो जाएगी, क्योंकि अरावली के आसपास का जो एरिया होता है ना, वहाँ इंसेप्टिसोल होती है, ठीक है। वर्टिसोल तो आप सभी को पता, हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। अल्फिसोल आपके पूर्वी मैदान में पाई जाती है। एंटीसोल आपके रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से दूसरे स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतापगढ़। पहले स्थान पे कौन सा है? तो पहले स्थान पे है आपका उदयपुर। पहले स्थान पे कौन सा है आपका? उदयपुर, झीलों की नगरी, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल और उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं?
तो देख लेते हैं अपना आराम से इसका। देखो खरीफ की फसल, पहले तो रबी, ये तो खरीफ की फसल ही नहीं, ये तो आपका बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो बाजरा, बाजरा अलवर, बाड़मेर और जयपुर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया। तो जालोर जिलों में क्या पाया जाता है, आप सभी को पता है, भालू। सुंदरमाता अभ्यारण्य में क्या है भाई, भालू। तो जालोर का शुभंकर क्या हो जाएगा आपका, भालू हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है। तो 32 की अगर मैं बात कर लूँ तो मनसा माता आपके झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है आपका, है ना। 33, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर था। पुरुष और महिला साक्षरता दर में बताओ। तो 33 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27% का अंतर था भाई। कितना, 27% का आपका अंतर था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो एक तरफ पशुधन है, एक तरफ आपकी नस्लें हैं। तो भैंस, भैंस हो गई आपकी जाफराबादी हो जाएगी, है ना। ऊँट, ऊँट आपका गोमट हो जाएगा, कल ही बताया था मैंने आपको। भेड़ आपकी चनौथर हो जाएगी और बकरी आपकी लोही हो जाएगी, ठीक है। तो 34 का आप देख लो कौन सा सुमेलित हो रहा। तो 34 पे 1 नंबर बैठ रहा आपका, ठीक है। नाथ की नेरी, टुणका, सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभ्रक होता है भाई साहब। क्या होता है, अभ्रक। याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल है। नाथ की नेरी और टुनका और सिंद्रियास, यहाँ पर अभ्रक खनिज के खनन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने सुमेलित करना आपको, ठीक है। करते हैं अपन बिल्कुल अच्छे से। देखो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये कहाँ पड़ती है, तो ये आपके पड़ती है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ती है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और अब देखना वेस्टेड स्पेनिंग मिल्स, ये वेस्टेड स्पेनिंग मिल जो पड़ती है नहीं, चूरू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, चूरू के अंदर। श्री सीमेंट ब्यावर में। जेके टायर, जेके टायर कांकरोली में। जेके टायर कहाँ पड़ता है, कांकरोली में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी। अब वापस देखना, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ पड़ती है, सहकारी। तो ये आपके गुलाबपुरा में, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा वेस्टर्ड स्पेनिंग मिल, ये चूरू में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता है। चलो 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिरोही हो जाएगा। कि राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, इन जिलों में सिरोही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर है। देखो इसमें एक तो ये नागपानी और एक लीलागढ़, ये दोनों ही दक्षिण अरावली के। बस दो ये ए और सी जिसमें लिखा हुआ राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है। तो 15 से 16% जो है वो भाखड़ा नहर से सिंचित है राजस्थान। कितना प्रतिशत भाई, कुल सिंचित का 15-16%, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 बरस में एक बार होती है, यानी 8 बरस में एक बार सूखा पड़ता है। तो वो है आपका भरतपुर, ठीक है। केवल 8 साल में एक बार सूखे की चपेट में आएगा भरतपुर, ठीक है। तो ये थे आपके बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को शेयर ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेहतरीन क्वेश्चन की जो श्रृंखला है जो आपके पेपर्स में आए हुए वो मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। तो आप सभी साथियों को